हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, सो व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन? सो प्रोजेक्टाइल मोशन दैट मीन्स कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ओके, सपोज ये फुटबॉल है, तो अगर आप उसको पैरेलल मतलब ज़ीरो एंगल पर हीट कर रहे हैं, राइट? सो व्हेन यू हीट एट ज़ीरो एंगल तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा, देन यू कैन से इट इज़ अ लीनियर मोशन. बट व्हेन वी किक बाय मेकिंग सम एंगल, अगर कोई एक एंगल के साथ आप उसको किक मार रहे हो, देन इट मूव लाइक दिस. ओके, तो यू कैन से इट इज़ अ projectile motion. Okay, so projectile motion that means when we heat object, you can say it is a ball, by making some angle. यहाँ पर हम एंगल बना रहे हैं, that is a theta. When we heat object by making some angle, then what happen? कि उसकी हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी. दैट मीन्स सपोज यहाँ पर हम कह रहे हैं v0, तो इसका रिजोल्यूशन हुआ v0 cos थीटा और ये रहा v0 sin थीटा. तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. ओके, एंड ड्यूरिंग दिस मोशन एक एक्सेलरेशन लगेगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज नोन एज व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ऊपर जा रहा है तब भी और नीचे आ रहा है तब भी, तो एक्सेलरेशन होगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड इट रिमेन कांस्टेंट. That means what you can say, acceleration is equal to gj cap. You can say minus sign. Why minus sign? Because it is in downward direction. So it is known as projectile motion, right? And the object which is in projectile motion is known as projectile. Is known as what? Projectile. So here, suppose we consider it is a projectile, that is a football, right? So exactly definition क्या होगी अब? So when we throw object, when we heat object by making some angle, then it travel with a constant horizontal velocity. Horizontal में velocity constant रहेगी, मतलब acceleration क्या हो जाएगा? zero. And constant vertical acceleration. Vertical में constant रहेगा acceleration. Then such motion is known as projectile motion. And the object which is in projectile motion is known as projectile. Okay? और वो ज़ीरो से लेके पी पॉइंट पे जा रहा है, राइट? सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग एक्स एक्सिस इज नोन एज रेंज. क्या कहेंगे हम उसको? रेंज कहेंगे, राइट? सो इट इज़ जस्ट सिंपल थॉट अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, सो वंस अगेन कि व्हेन वी थ्रो ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग सम एंगल, अगर एंगल 0 डिग्री है तो वो हो गई लीनियर मोशन. बट व्हेन वी थ्रो बाय मेकिंग सम एंगल, देन इट ट्रैवल विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट. मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0. मतलब यहाँ पर अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, सो व्हाट इज द डिस्टेंस? दैट इज द स्पीड इनटू टाइम वाली फॉर्मूला यूज होगी. ओके, कोई भी टाइम पर स्पीड क्या रहेगी? यू कैन से कांस्टेंट रहेगी. वर्टिकल में एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेटेड मोशन में हम इक्वेशन यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी, और यू कैन से एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वो सब यूज़ होंगे, राइट? सो इट इज़ जस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? सो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इट इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन. चलो देख लेते हैं. यू कैन से that projectile motion, तो पहले होगी उसकी डेफिनेशन. तो यू विल राइट द डेफिनेशन. व्हेन वी थ्रो ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग सम एंगल, then it travel with a constant horizontal velocity
and constant vertical acceleration, then such motion is known as projectile motion, right? After that, for example, suppose हम consider कर रहे हैं ये projectile motion, x axis and y axis, right? We throw with a velocity v naught and angle is theta 0. तो ये मोशन कुछ इस तरह से होगी, राइट? तो इट इज़ व्हाट? प्रोजेक्टाइल मोशन. तो v0 resolve into two component. This component is a v0 cos theta 0 and this component will be v0 sin theta 0, right? Then acceleration, that is equal to g into j cap and you can say minus sign, right? So it is this simple thing. Okay, चलो अब सपोज मुझे फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी. तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा? v0x इज इक्वल टू वॉट? v0 cos theta 0. And what about the y component? v0y, that is equal to v0 sin theta 0. Then that you know. Velocity at any time. So velocity horizontal में तो constant ही रहेगी. You can say it is a x component and you can say it is a y component. Velocity क्या रहेगी? Constant. That is what you can say vx is equal to v naught x, that is equal to v0 cos theta 0, right? And what you can say v is equal to v0 plus at. So vy is equal to क्या होगा? That is a v0y minus gt, that is a v0 sin theta 0 माइनस डी टी. मतलब एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? सो ax इज इक्वल टू 0 एंड ay इज इक्वल टू g. यू कैन से इट इज अ माइनस g. ओके, वेलोसिटी का भी हो गया. एंड देन यू कैन से पोजीशन. तो x कंपोनेंट, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है. सो व्हाट यू कैन से x इज इक्वल टू v0x इंटू टी, दैट इज अ v0 cos थीटा 0 इंटू टी. और यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला यूज होगी? सो यू कैन से s इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, y एक्सिस v0y इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट? सो दिस आर द x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स फिजिकल क्वांटिटी. ओके, यहाँ पर आप एक्सेलरेशन का भी लिख दीजिए. एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट विल बी 0 एंड ay इज इक्वल टू माइनस g, राइट? सो इट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. डन. चलो अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. क्या है? द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. सो ए पोर्शन, दैट इज path of projectile. What is the path of projectile? So here you can say y component, y is equal to क्या होगा? v0y into t minus half gt square, v0y into t minus half gt square. What is the v0y? That is the v0 sin theta 0. v0 sin theta 0 into t minus half gt square. You can say equation number 1. Okay, but x is equal to क्या है? v0 cos theta 0 into t. x is equal to v0 cos theta 0 into t. So t is equal to x upon v0 cos theta 0. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 में. ओके, सो y इज इक्वल टू v0 sin theta 0 इंटू टी माइनस हाफ जी x अपॉन v0 cos theta 0 होल स्क्वायर. ओके,
टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट इज इंटू एक्स अपॉन वी ज़ीरो cos theta 0. So v0 get cancel. Sin theta upon cos theta, that is a tan theta 0 into x half g x square upon v0 square cos square theta 0. It is nothing but it is a form of ax minus bx square. इसको हम कह लेंगे x और इसको हम कह लेंगे इसको हम कहेंगे a और ये रहेगा आपका b, दैट इज ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. देयरफॉर पाथ फॉर प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. व्हाट यू कैन से, देयरफॉर पाथ फॉर प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, राइट. ये ए पोर्शन होगा, दैट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. सो प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा, पैराबोलिक. सो इट इज अ पैराबोलिक, राइट. सो इट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. नाउ सेकेंड पॉइंट, दैट इज बी, time taken to attain maximum height and maximum height. What is the B? Time taken to attain maximum height, you can say TM, and maximum height, you can say it is a H. चलो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, बट जैसे ही ऊपर चला जाएगा तो ये मैक्सिमम हाइट पर इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो. किसका, वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा ज़ीरो. देन इट ट्रैवल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो. और ये कंडीशन पर, ये पोजीशन पर, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे h. व्हाट इज h? h इज द मैक्सिमम हाइट, राइट. दैट मीन्स यहाँ पर सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये पोजीशन पर वी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और इसको हम कहेंगे h. यू कैन से थीटा ज़ीरो वी ज़ीरो कॉस थीटा ज़ीरो वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो. मैक्सिमम हाइट रहेगी h, राइट. तो टाइम टेकन टू अटेन मैक्सिमम हाइट में हम कंसीडर करते हैं वी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो. तो व्हाट इज द वी वाई, वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो माइनस जी टी. व्हाट इज द वी वाई, वी ज़ीरो sin theta 0 minus GTM. Why TM? That is the time taken to attain maximum height. That is equal to 0. V0 sin theta 0 minus GTM is equal to 0. Therefore, GTM V0 sin theta 0. So TM is equal to V0 sin theta 0 upon G. What is the TM? V0 sin theta 0 into G. So it is the time taken to attain maximum height. Done. अब मुझे मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, मतलब मुझे फाइंड करना है y एक्सिस पर डिस्टेंस. तो y की फॉर्मूला क्या है, v0 yt माइनस हाफ gt स्क्वायर. वे फॉर्मूला y इज इक्वल टू v0 vy v0 साइन थीटा 0 इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अगर ये इक्वेशन में हम t इज इक्वल टू टी एम अप्लाई करते हैं देन व्हाट यू कैन से y इज इक्वल टू h. क्या कहेंगे हम, y इज इक्वल टू h. तो y इज इक्वल टू हो गया h. v0 साइन थीटा 0, व्हाट इज द टी एम, v0 साइन थीटा 0 अपॉन g
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो अपॉन जी होल स्क्वायर, दैट इज़ व्हाट वी ज़ीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ज़ीरो अपॉन जी माइनस हाफ, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जी स्क्वायर होगा तो एक एक जी कैंसल, वी ज़ीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ज़ीरो अपॉन जी, मतलब एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा, दैट इज इक्वल टू वी ज़ीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ज़ीरो अपॉन टू जी, तो ये मिल गया मुझे एच। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर कि हाइट मैक्सिमम कब होगी, कि जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, साइन थीटा की वैल्यू 1, तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, वी ज़ीरो स्क्वायर बाय टू जी। ओके, सो हियर यू कैन से फॉर मैक्सिमम height h maximum, that is a v0 square by 2g, what is it, v0 square by 2g, ये हो गई आपकी मैक्सिमम हाइट। तो सेकेंड पॉइंट, दैट इज द टाइम टेकन टू अटेन मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट। तो फिर से एक बार कि व्हेन यू थ्रो ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग सम एंगल, तो वो धीरे धीरे ऊपर आएगा। अब यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वी वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, देन वंस अगेन इट फॉल अंडर द ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे h, और v0 का रेजोल्यूशन होगा v0 cos थीटा v0 sin थीटा, दैट यू नो, एंड द सिंपल डेरिवेशन। बी पॉइंट। अब है सी पॉइंट, दैट इज अ टोटल टाइम फॉर फ्लाइट एंड रेंज, total time for flight and range। C point, C part, total time for flight TF and range, that is a R। चलो, टोटल टाइम फॉर फ्लाइट, सो TF इज इक्वल टू हो जाएगा 2TM, जितना टाइम वो ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे में आने लगेगा। ओके, तो टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग, दोनों सेम ही होगा, दैट इज अ 2TM। सो TF इज इक्वल टू 2 V0 साइन थीटा 0 अपॉन G। ओके, दैट इज अ TF, दैट इज अ टोटल टाइम फॉर फ्लाइट। अब यहां पर है रेंज R। व्हाट इज द रेंज, the total distance cover along x axis is known as range, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस, उसको हम क्या कहेंगे, रेंज। ओके, दैट मीन्स वी कैन से दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर along x axis is known as range R, right? What is the range? The total distance covered along x-axis is known as range. It is denoted by R. चलो, मतलब हमें x-axis का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो x-axis में डिस्टेंस क्या है, that is a v0 cos theta 0 into t। x is equal to क्या है, you can say v0 cos theta 0 into t। So when you can say t is equal to tf, then you can say x is equal to r। सो x की जगह पर क्या हो गया r, v0 cos थीटा 0, t की जगह पर tf, दैट इज अ 2v0 sin थीटा 0 अपॉन g, दैट इज व्हाट v0 स्क्वायर 2 sin थीटा 0 cos थीटा 0 अपॉन g। नाउ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये मैथ्स की आइडेंटिटी है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, दैट इज अ sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, दैट इज अ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये मैथ्स की एक आइडेंटिटी है, दैट इज व्हाट v0 स्क्वायर
साइन 2 थीटा 0 अपॉन जी, उसको हम कहेंगे रेंज आर। ओके, अब रेंज मैक्सिमम कब होगी कि व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज सचिन तेंदुलकर को 6 लगानी है तो वो बॉल को कितने एंगल पर हिट करेगा, तो आप बोलोगे कि सर साइन 90 मतलब 1, तो मतलब 90 डिग्री पे हिट करेगा। अगर वो 90 डिग्री पे हिट करेगा तो विकेट कीपर के हाथ में बॉल आ जाएगा, राइट। सो 90 डिग्री इज नॉट राइट आंसर। सो आर इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 अपॉन जी। तो यहां पर हम कहेंगे कि व्हेन साइन 2 थीटा 0 इज इक्वल टू 1, the range will be maximum. So what is the R maximum? That is a V0 square upon G. What is the maximum range? V0 square upon G. Sin 2 theta 0 is equal to 1. So you can say 2 theta 0 is equal to 90 degree. So theta 0 is equal to 45 degree. When theta 0 is equal to 45 degree, मतलब अगर हम 45 डिग्री पर हिट करेंगे then we will get maximum range. That is the R maximum. That is the V0 square upon G. Okay. So friend, the thing is very easy. It is the C part, that is the total time for flight and range. यहाँ पर हम मैथ्स के आइडेंटिटी यूज करेंगे sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta. Right? The thing is very easy. चलो एक दूसरा इक्वेशन आ सकता है, that is what is the relation between maximum height चलो हमारे पास H मैक्सिमम क्या मिला मुझे, दैट इज अ V0 स्क्वायर बाय 2G एंड व्हाट इज अ रेंज मैक्सिमम, दैट इज अ V0 स्क्वायर बाय G। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, व्हाट यू कैन से H मैक्सिमम दैट इज अ V0 स्क्वायर बाय G दैट इज इक्वल टू R मैक्सिमम, यू कैन से R मैक्सिमम बाय 2। तो ये एक रिलेशन आ गया मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज के बीच में। दूसरा इक्वेशन है कि सपोज यहां पर हम रेफरेंस ले लेते हैं 45 डिग्री। कितना रेफरेंस लेंगे, 45 डिग्री। अगर हम 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा, ओके, ये एंगल क्या होगा, 45 माइनस थीटा, ये एंगल भी है थीटा और ये एंगल भी है थीटा, 45 डिग्री माइनस थीटा और ये रहेगा 45 डिग्री प्लस थीटा। देन व्हाट हैपन टू रेंज, ओके। सो हियर यू कैन से थीटा 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस थीटा, ओके। सो व्हाट इज द रेंज, यू कैन से इट इज अ R1 V0 स्क्वायर साइन 2 45 डिग्री माइनस थीटा अपॉन G, that is a V0 square sine 90 degree minus 2 theta upon G। 90 minus 2 theta, that is you can say it is a first quadrant में साइन पॉजिटिव बट 90 है तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। तो V0 स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन G, ये मिला मुझे R1 एंड हम थीटा 2 कंसीडर करते हैं 45 डिग्री प्लस थीटा। सो व्हाट इज योर R2, V0 स्क्वायर साइन 2 45 डिग्री प्लस थीटा अपॉन G, V0 स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा अपॉन G। चलो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रहेगा पॉजिटिव बट साइन का कन्वर्जन हो जाएगा कॉस में, दैट इज अ V0 स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन G। दैट मीन्स यू कैन से R1 इज इक्वल टू R2। मतलब अगर हम 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा
ये दोनों एंगल पर अगर हम हीट करेंगे देन वी हैव सेम रेंज, मतलब 45 प्लस 15 डिग्री मतलब हो गया 60, 45 माइनस 15 दैट इज अ 30, दैट इज अ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री पर आपकी रेंज क्या हो जाएगी, यू कैन से R1 इज इक्वल टू R2, ये दोनों एंगल पर रेंज रहेगी सेम। ओके फ्रेंड, तो ये दूसरा एक पॉइंट है छोटा सा, वी कैन कंसिडर इट इज इन थियरी, राइट। So by this way the projectile motion is done.